ईरान ने जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो क़यामत ढा देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी। G7 इजलास के मौके पर अमीर कतर और अमाराती सदर के साथ अलग अलग मुलाकातों के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान से डील का मुसव्वदा जल्द जारी करेंगे। मुआहदे के तहत ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होंगे। ईरान के साथ मुआहदा मुनसिफाना करार। वाज़ेह किया कि अमरीका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। उम्मीद जाहिर की कि ईरान के साथ मुआहदे का दूसरा मरहला भी जल्द मुकम्मल होगा। मुआहदे के लिए कतर की आम कोशिशों की तारीफ भी की। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा, अभी बहुत काम करना बाकी है। पूरे मशरिक़ वस्ता में मुआहदे के मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। सदी का सबसे बड़ा तनाज़ा हल होने को सिर्फ 3 दिन बाकी। जनीवा में बाज़ाबता दस्तखत की तकरीब का मेज़बान पाकिस्तान। अमरीका ईरान मुआहदे पर डिजिटल साइन। आबने हुर्मुज़ खुल गई। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीबाबादी का कहना है, ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालीबाफ करेंगे। वाशिंगटन ने तमाम महाज़ों पर जंगबंदी की यकीन दहानी कराई है। अमरीका की जानिब से दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए जेडी वैंस जनीवा जाएंगे। अमरीकी नायब सदर का कहना है, ईरान मामले पर कुछ तकनीकी तफसीलात तय होना बाकी हैं। सदर ट्रंप जुमे से पहले मुआहदे का मतन जारी करने का फैसला कर सकते हैं। वाज़ेह किया कि फिलहाल ईरान को कोई रकम जारी नहीं की गई। पाबंदियों का खात्मा यूरेनियम अफजूदगी के खात्मे से मशरूत। लबनान पर इस्राएली हमला और कब्जा मुआहदे की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का वाज़ेह पैगाम। कहा, लबनान पर इस्राएली हमले किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। एक तरफ अमरीका इसराइल, दूसरी तरफ ईरान और हिज़्बुल्लाह फरीक हैं। मुफ़ाहिमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू होगा। पहले मरहले में सबसे अहम मसला जंग का खात्मा था। आखिरी मरहले में जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों पर बात होगी। ईरानी आर्मी चीफ का दिफाई ताकत मजीद बढ़ाने का ऐलान। मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा, दुश्मन ने दोबारा गलती की तो फैसला कुन और सख्त जवाब देंगे। ईरान अमरीका तनाज़े में कामयाब सिफारतकारी पर कतर का पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा, बराह रास्त साले सिर्फ पाकिस्तान है। कतर ने पाकिस्तान की क़यादत में कायम सालिसी टीम में किरदार अदा किया। अमरीका और ईरान का मुआहदा वसीतर इलाक़ाई मुफ़ाहिमत की तरफ पहला कदम है। जनीवा में दस्तखत की तकरीब में कतर का नुमाइंदा शिरकत करेगा। ईरान और अमरीका के मामलात में लीड शहबाज साहब ने किया और फील्ड मार्शल साहब ने एज ए कैप्टन मैदान में उतरे और पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ उन्होंने एक बहुत बड़ा, ये हिस्ट्री में याद रखे जाने वाला एजाज है कि 2 बड़े ममालिक की सुलह कराई या एटलीस्ट जंग खत्म कराई। ईरान अमरीका जंगबंदी में वजीर आजम ने लीडर और फील्ड मार्शल ने कप्तान का किरदार अदा किया। मेरा रोल इंतहाई महदूद था। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौमी पैगाम आम कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को अमरीका और ईरान समेत तमाम ममालिक का एतमाद हासिल था। फील्ड मार्शल ने तमाम चीज़ों को हतमी शक्ल दी। भारत के खिलाफ जंग में जीत का सहरा भी फील्ड मार्शल के सर जाता है। अमेरिका ईरान मुआहदे के बाद अहम पेशरफ्त। आबना हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त जारी। 3 ऑयल टैंकर्स और 2 ईरानी जहाज अमरीकी नाकाबंदी से गुजर गए। ईरानी मीडिया का दावा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया ईरान के लिए $300 अरब के सरमायाकारी फंड्स की इजाज़त देने पर गौर कर रही है। फंड्स का इजरा मुजव्वज़ा मुफ़ाहिमती याददाश्त की शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगा। IMF का ईरान अमरीका मुफ़ाहिमती याददाश्त का खैर मकदम। MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना है कि डील के बावजूद तवानाई बहरान बरकरार रहेगा। सप्लाई चेन का तातुल मुकम्मल खत्म होने में वक्त लगेगा। आलमी मुआशी सुस्त रवी को बड़ा खतरा करार दिया। गिलगित बल्दिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को बड़ी कामयाबी। 4 नौमुंतखब आज़ाद अरकान का IPP में शमूलियत का ऐलान। सदर IPP से मुलाकात करने वालों में घांचे से 2 और दियामीर और गजर से एक रुकन शामिल। अनवर अली, असद शफीक, मोहम्मद दिलपजीर और अमान अली का अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। सदर IPP का पार्टी में शामिल होने वालों का खैर मकदम। कहा, गिलगित बल्दिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करें। IPP पंजाब और विफाक के बाद गिलगित बल्दिस्तान में अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी।
2026-27 के लिए मजमूई बजट का हुजम 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए तजवीज़ किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। जारी अखराजात का तखमीना 1962 अरब 93 करोड़ रुपए। पंजाब का माली साल 2026-27 के लिए 5,903 अरब का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% और पेंशन में 3.5% इजाफा, तालीम के लिए 750 अरब और सेहत के लिए 550 अरब रुपए से जायद मुख्तास। NFC अवार्ड के तहत 4,390 अरब रुपए मुंतकली का तखमीना। ज़राअत और लाइफ स्टॉक के लिए 132 अरब 54 करोड़। अमनो अमान के क़याम के लिए 252 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट के लिए 2000 इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा। 168 अरब मुख्तस करने का ऐलान। जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, जिसके अंदर हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोशल सेक्टर है, वो ज़ाहिर है इम्पैक्ट तो हुआ है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि कम से कम वोट जो है वो आवाम पे डालें। अवाम के रिलीफ और खिदमत का सफर पहले की तरह जारी रहेगा। विफाक को शेयर में बहुत बड़ी रकम देने से असर पड़ा है, लेकिन पूरी कोशिश है अवाम पर बोझ न डाला जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब काबीना के इजलास से खिताब, कहा ये उम्मीद का बजट है, अपने अवाम को अपने ही वसाइल से रिलीफ देंगे। पीपल्स पार्टी के विफाकी बजट 2026-27 पर तहफ़्फ़ुज़ात। नवीद कमर और शरी रहमान के साथ डा की सरबराही में हुकूमती वक्त से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्होंने सिर्फ डिफेंस बजट के लिए ग्रांट की हामी भरी थी। बजट दस्तावेज और पीपल्स पार्टी को बताए गए अदाद-ओ-शुमार में मुबैना तज़ाद का मामला भी उठाया। इसहाक डार ने पीपी वफ़द को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात के बाद हुकूमत और पीपी वफ़द की बिलावल भुट्टो से चैम्बर में अलग अलग मुलाकातें भी हुई। MKM का नई आईनी तरमीम पर गौर करने का मुतालबा। नई तरमीम से इख्तियारात निचली सतह तक जाएंगे। कराची को पैसे नहीं मिल रहे, पानी का मसला हल नहीं हो रहा। K4 की तकमील के बाद भी पानी टैंकर्स में बिकेगा। मुस्तफ़ा कमाल की कौमी असम्बली में गरज बरस, कहा मौजूदा गवर्नेंस के निज़ाम में फरिश्ते भी कुछ नहीं कर सकते। आबादी कंट्रोल करने के लिए आगाही मुहिम जरूरी है। वज़ीर आज़म के अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश में संजीदगी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का रद्द-ए-अमल, कहा दाखिली सियासी कशीदगी भी कम करने पर गौर किया जाए। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मिन राशिद और PTI के दीगर कैद रहनुमाओं की कौमी मुकालमे की तजवीज़। वकील के जरिए जारी बयान में कहा सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। आईनी बालादस्ती महज किताबों तक महदूद हो तो चार्टर ऑफ इकॉनमी बेमानी है। तमाम सियासी क़ुव्वतें और इदारे आइन की मुकम्मल बालादस्ती पर मुत्तफ़िक हों। दहशतगर्दी किसी एक पार्टी या सूबे का मसला नहीं, सबको मुत्तहिद होना होगा। ऐवान में एक दूसरे पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल हुई। ईरान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई। ईरान से पाबंदियां उठने से ज्यादा फायदा बलूचिस्तान को होगा। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना में दूसरे रोज भी FBR की नाअहली की गूंज। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा FBR रिफंड्स इदारा नहीं है, अदा नहीं कर रहा। सेनेटर तलहा बोले आपको नहीं पता, रिफंड्स एक मुकमुका प्रोग्राम है। मुल्क का मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क करना है तो मजीद टैक्स लगाएं। एक्सपोर्टर्स पर टैक्स की शरह को भी कम करने की सिफारिश। कम से कम 200 रुपये तो होना चाहिए जिस तरीके से पहले था। जैसे ये ऊपर गए ऐसे ही इसे मोहब्बत से नीचे लाकर इस आवाम को रिलीफ जितना सा आप दे सकते हैं तो दें। अब चूँकि जंग ख़त्म हो गया तो इनको चाहिए कि जो पेट्रोल की जो असल प्राइस है वो लेके आए। पेट्रोल की प्राइस जिस तरह आलमी मार्केट में नीचे आई है तो आप पाकिस्तान में भी इसको नीचे लाएं। अपील ही है उनसे कि भाई गरीबों पर तरस खाएं।
आलमी मंडी में तेल सस्ता, पाकिस्तान में कीमतें बदस्तूर आसमान पर। वजीर आजम साहिब अपना वादा पूरा करें, शहरियों की अपील। पेट्रोल और डीजल की पुरानी कीमतों की बहाली का मुतालबा। अमेरिका ईरान मुआहदे के बाद तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। मुआशी माहिरीन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इस्तेहकाम के लिए पुरुम्मीद। बलाई और शिमाली इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। यालाबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। NDMA का 20 जून तक बारिशों का अलर्ट जारी। ग्लेशियर्स पिघलने और बर्फानी झीलें फटने के बायस नदी नालों में तगयानी का खदशा। सूबाई और ज़िले इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मॉनसून की आमद और अर्बन फ्लडिंग का खतरा। गफलत में डूबी कराची की इंतजामिया बेफिक्र। सफाई के दावों के बावजूद कचरा उठाया गया, ना ही बरसाती नालों की सफाई हो सकी। गुजर नाले में भी कचरे की अंबार, जगह जगह झाड़ियां भी उग गईं। कचरा और झाड़ियां, पानी के बहाव में रुकावट। मूसलाधार बारिश में पानी घरों में दाखिल हो सकता है, फौरी सफाई की जाए, शहरियों का मुतालबा। पहले भारत से शिकस्त और अब जुर्माना। T20 वर्ल्ड कप में स्लो ओवरेज पर पाकिस्तान वुमेन्स टीम को जुर्माना। ICC के मुताबिक कौमी टीम ने मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम करवाया। कौमी टीम की खिलाड़ियों पर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद। फुटबॉल वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों के लिए छोटे हरीफ दर्द सर बन गए। 4 मैचेस चारों बराबर। साबिक चैंपियन स्पेन और पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली केप वर्डे का मैच बगैर किसी गोल के बराबर। आलमी कप में 1 पॉइंट मिलने पर केप वर्डे में जश्न का समा, मदाहों की मौज मस्तियां। यूरुग्वे सऊदी अरब को हराने में नाकाम। मैच 1-1 से बराबर। न्यूजीलैंड और ईरान के दरमियान सनसनीखेज मैच 2-2 की बराबरी पर खत्म। मिस्र ने बेल्जियम को अपसेट करने का सुनहरी मौका गंवा दिया। 66वें मिनट में मिस्र के मोहम्मद हईनी ने अपनी ही टीम के खिलाफ गोल कर दिया। मैच 1-1 से ड्रॉ हो गया। वही तारीख, वही नतीजा। 68 साल बाद तारीख ने खुद को दोहरा दिया। फीफा वर्ल्ड कप 1958 में भी 15 जून को 4 मैचेस बराबर रहे। 2026 में भी इसी तारीख को 4 मैचेस ड्रॉ हुए। और फीफा वर्ल्ड कप में टाइटल की दौड़, मजीद 4 मैचेस शेड्यूल। रात 12 बजे साबिक चैंपियन फ्रांस और सेनेगाल का टाकरा होगा। रात 3 बजे इराक का मुकाबला नॉर्वे से होगा। सुबह 6 बजे वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। कल सुबह 9 बजे ऑस्ट्रिया और उर्दन की टीमें आपस में टकराएंगी।